नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन अमल लेकर आया हूँ। इस अमल की जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है, क्योंकि यह अमल ऐसा अमल है, अगर इस अमल को किया जाए और करने के बाद रब की बारगाह में दुआ की जाए, जिस हाजत के लिए यह अमल किया जाए और जिस हाजत के लिए हम दुआ करेंगे रब की बारगाह में, इंशाअल्लाह ताला हमारी बारगाह इलाही में दुआ कबूल होगी और अल्लाह हमारी परेशानियों को खत्म फरमा देगा। मैं आपको कुछ चंद बातें बता देना चाहता हूँ। मिसाल की तौर पे, जैसे कि अगर हम दौलत के ताल्लुक से, हमारे घर में जो परेशानियां हैं उसके ताल्लुक से, या घर में बीमारियां हैं उसके ताल्लुक से, या मान लीजिए हमारे घर में हमारी कोई बात नहीं मानता, या हमारे घर में रिज्क की कमी है, या हमारे घर के अंदर बहुत सारी मुसीबतें परेशानियां हैं, अगर उस ताल्लुक से हम इसको पढ़ें और दिल में इरादा नेक होना चाहिए, नमाज की पाबंदी होनी चाहिए। और दूसरी बात, जब नमाज की पाबंदी होगी, अच्छे से रब की बारगाह में हम बैठकर इस वजीफे को एक वजीफे की नीयत से पढ़ें, लेकिन कम से कम अगर हम एक बार भी पढ़ लेंगे तो भी ठीक है, लेकिन एक वजीफे के ताल्लुक से पढ़ेंगे हम 7 बार, 21 बार, 33 बार या 100 बार, अगर इस तादाद में अगर हम पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये मेरा मानना है कि अगर आप रब की बारगाह में दुआ मांगेंगे तो आपकी दुआ बारगाह इलाही में कबूल होगी और आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात है कि सहाबा इकराम भी इस दुआ को पढ़ा करते थे और इस दुआ को पढ़ा करते थे। तो जाहिर सी बात यह है कि जब हमारे असलाफ का आलम यह है, हमारे सहाबा का मकाम वो है, तो हम तो उनके गुलाम हैं। अगर हम दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी भी बारगाह इलाही में दुआ कबूल होगी और हम अपने महबूब का वसीला लगाकर दुआ मांगेंगे और रब इलाही में हमारी दुआ कबूल हो जाएगी। तो अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें नमाज की पाबंदी करनी है और नमाज पढ़ने के बाद हमें बैठ जाना अपनी ही जगह पर, और बैठने के बाद जो भी दुरूद पाक हमें याद है या हम जो नमाज के अंदर दुरूद पढ़ते हैं वो दुरूद शरीफ हम पढ़ें, और पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ 1 मरतबा या 3 मरतबा या 7 मरतबा या 11 मरतबा पढ़ सकते हैं, और अगर नहीं भी याद है तो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। और फिर जब हम दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे एक बार या मान लीजिए 3 बार या 7 बार या 11 बार, जब हम इस दुरूद को पढ़ लेंगे तो मैं आपको एक दुआ बता रहा हूँ, आप अच्छे से सुनिएगा। हमें ये दुआ पढ़नी है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। फिर से एक बार सुन लीजिए, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। ये दुआ हमें पढ़नी है। हम इस दुआ को कम से कम एक बार पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा हमको 100 मरतबा पढ़ना है, और अगर 100 मरतबा पढ़ेंगे तो बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अफजल है। और इस तरीके से हम पढ़ते रहें, रब की बारगाह में हम दुआ करेंगे। अव्वल आखिर जब हम शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर इस दुआ को पढ़ेंगे, फिर लास्ट में दुरूद पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद अपने हाथों को उठाकर रब की बारगाह में रोक कर दुआ मांगेंगे। इंशाअल्लाह ताला जब बारगाह इलाही में हम दुआ मांगेंगे तो अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा लेगा, क्योंकि इस दुआ के अंदर इतना पावर है, इतनी ताकत है कि जब बारगाह रब्बुल आलमीन में हम दुआ करेंगे तो रब हमारी दुआ को रद्द नहीं फरमाएगा, हमारी दुआ को
रब कबूल फरमा लेगा। हम अपनी परेशानियां रब की बारगाह में रखेंगे, अल्लाह हमारी उन परेशानियों से निजात दे देगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। आप लोग भी इस वीडियो को देखें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। मैं बाबा इरफान। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करें, और आप लोगों को जिस टॉपिक पे वजीफा चाहिए आप लोग बताएं, लेकिन सिर्फ रूहानी ताल्लुक से इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अपने हबीब के सदके में हमें और आपको और सारे जहानों को सलामत रखे।